हाय एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। तो हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं मैथ्स में। 2024 के बोर्ड्स में जितने भी क्वेश्चंस आए थे सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, चाहे वो मेन बोर्ड पेपर के क्वेश्चंस हो या कंपार्टमेंट एग्जाम के क्वेश्चंस हो। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज कवर्ड इन दिस सीरीज। तो हमने लास्ट क्लास में किए थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस, एमसीक्यू कवर किए थे। तो आज की क्लास में हम करेंगे इसके 2 मार्कर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ tan 2x, फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x) एट x इज इक्वल टू π/3। तो मॉड के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बोर्ड्स में पूछे गए हैं इस साल। तो यहाँ पे अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है, सपोजिंग हमें tan 2x गिवन होता तो उसका डेरिवेटिव तो हम इजीली निकाल लेते, बट मॉड के केस में हम मॉड का जो आंसर होगा उसका या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये डिसाइड किए बिना कि वेदर आंसर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, मॉड ओपन किए बिना वी कैन नॉट फाइंड द डेरिवेटिव। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो मॉडुलस है इसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो उसके लिए हम क्या करें, f(x) इज इक्वल टू tan 2x तो गिवन है। अब x है π/3, x इज π/3, π/3 होता है 60 डिग्री विच इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बट ये मिसलीडिंग है, ध्यान देना है कि यहाँ पे tan 2x है, 2x मतलब tan का एंगल इज 2x। अगर x π/3 है तो 2x जो होगा वो होगा 2π/3, 2π/3 मतलब 120 डिग्री। 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, tan इज नेगेटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसीलिए मॉड tan x जो होगा, मॉड tan 2x जो होगा वो होगा नेगेटिव tan 2x, क्योंकि इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव। तो हमारे पास जो f(x) है, f(x) इज मॉड tan 2x, तो ये बन गया माइनस tan 2x। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर, sec स्क्वायर 2x होगा। बट साथ में क्योंकि एंगल में 2x है तो 2x का भी डेरिवेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो -2 sec स्क्वायर 2x हो जाएगा। अब हमें f(x) की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू π/3, तो x की जगह π/3 पुट करेंगे, sec स्क्वायर 2π/3 हो जाएगा विच इज़ 120 डिग्री। 2π/3 की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। पाई माइनस π/3 मतलब 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज़ 120 डिग्री। तो 120 डिग्री है ये, पाई माइनस थीटा जो होता है वो सेक पाई माइनस थीटा जो है वो होगा माइनस सेक थीटा, क्योंकि एक तो पाई वाला चेंज नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक इज नेगेटिव। तो ये -2 माइनस सेक π/3 हो जाएगा, पर क्योंकि होल स्क्वायर है ना तो नेगेटिव का होल स्क्वायर विल बी पॉजिटिव। तो ये बेसिकली -2 सेक π/3 का होल स्क्वायर हो गया। सेक π/3 मतलब सेक 60 डिग्री, 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है 2, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 2 स्क्वायर, सो आंसर इज -8। तो जहाँ पे भी मॉडुलस आए हमें उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें देखना पड़ेगा कि जो एंगल है या जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है, उस अकॉर्डिंग हम मॉडुलस को ओपन करेंगे कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कोसेक कॉट इनवर्स x, देन प्रूव दैट √1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx माइनस x इज इक्वल टू 0। कई बार जो डेरिवेटिव्स के प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होते कि डायरेक्टली अगर हम इसका कोसेक का डेरिवेटिव लें माइनस कोसेक x tan x, सॉरी माइनस कोसेक x कॉट x, फिर मतलब एंगल में x की जगह कॉट इनवर्स x आएगा, फिर कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव ले तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसको करने के लिए थोड़ा बहुत हमें ध्यान देना पड़ता है कि जो हमें प्रूव करना है उसमें हमें क्या चाहिए। तो जो हमें प्रूव करना है उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कोई भी नहीं आ रही, मतलब यहाँ पे तो कोसेक भी है, कॉट इनवर्स भी है, बट जो हमारा आंसर है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है कोई भी नहीं आ रही, सिर्फ एक्स वाई आ रहे हैं। तो हमें उसको एलिमिनेट करने का कोशिश करनी पड़ेगी। तो y जो है कोसेक कॉट इनवर्स x, इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर
कॉट इनवर्स एक्स। तो बेसिकली कोसेक स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कोसेक एक्स ही आएगा, तो इसको हम इस वे से लिख सकते हैं। अब कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान देना है थीटा की जगह कॉट इनवर्स एक्स है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स। ये वाला पार्ट देखो, इसको क्योंकि स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बट एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये देखो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज एक्स, तो ये एक्स है, पर ये होल स्क्वायर है ना, तो y की वैल्यू आ गई √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब भी रूट का डेरिवेटिव होता है रूट एक्स, तो वो डायरेक्टली 1/2 रूट एक्स लिख दिया करो। सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, उसको रेज टू पावर हाफ लिखेंगे, फिर जब डेरिवेटिव लेंगे तो हाफ आगे आएगा और अंदर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस हाफ, तो वो मिला के वही हो जाएगा कि रूट एक्स है तो उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली 1/2 रूट एक्स लिख दिया करो। अब यहाँ पे रूट एक्स की जगह √1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या लिखोगे, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x की जगह है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी लेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 1 का होता है 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x आएगा, ये x एंड x हो गया, 2 एंड 2 हो गया कैंसिल। अब √1 प्लस एक्स स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाओ, √1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू x हो गया। x को जब इस साइड ले आएंगे तो वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर, √1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx माइनस x इज इक्वल टू 0। तो हमें यही चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इज इक्वल टू मॉड cos x एट x इज इक्वल टू π/2। मॉड cos x है ना, तो देखो जब हम डिफरेंशिएबिलिटी लेते हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी में हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं। सबसे पहले मैं डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला बता रही हूँ। तो f' जो होगा वो होगा लिमिट x गोज़ टू c, जिस पे भी हमें डेरिवेटिव देखना हो fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। यहाँ पे देखो हमारा fx जो है वो तो मॉड cos x है, एंड c मतलब π/2 है, π/2 पे हमें डेरिवेटिव देखना है। जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्योंकि π/2 पे देखना है तो वैल्यू इज स्लाइटली लेस देन π/2, स्लाइटली लेस देन π/2। एंड जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, लिमिट x गोज़ टू π/2 प्लस का मतलब है ये जो छोटा सा प्लस है, इसका मतलब है कि वैल्यू इज स्लाइटली मोर देन π/2। तो बेसिकली हमें cos x डिफाइन करना पड़ेगा, लेस देन π/2 पे क्या होता है, मोर देन π/2 पे क्या होता है। अगर हम x π/2 गिवन है तो हम यही मान के चलेंगे कि चारों क्वाड्रेंट्स की ही कहानी चल रही है। तो fx जो मॉड cos x होता है, मॉड cos x इज cos x इफ x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 to π/2 में लाई करता है तो cos तो पॉजिटिव होता है। अगर π/2 to π के बीच में लाई करता है मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो उसकी वैल्यू होती है नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x इज नेगेटिव। यहाँ पे क्योंकि हमने लिमिट्स लेस देन π/2 ली है ना, तो जब भी हम ऐसे लिमिट्स लेते हैं तो ये वैल्यू बहुत मतलब इतनी ज़्यादा कम नहीं होती π/2 से, उसके बिल्कुल क्लोज होती है, बट इट इज़ लेस देन π/2। लेस देन π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, मोर देन π/2 का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होगी कि वो थर्ड में चला जाएगा। जहाँ पे हम लिमिट्स लेते हैं ना तो वैल्यूज़ को स्लाइटली लेस, बिल्कुल उसके क्लोज लेते हैं वैल्यूज़ को, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा। तो लिमिट x गोज़ टू π/2 माइनस fx की जगह है मॉड cos x। अब लेस देन cos x और fc मतलब f π/2, f π/2 की वैल्यू क्या होगी, f π/2 इज
मतलब cos x की वैल्यू जो π/2 पे होगी, तो cos x एट π/2, क्योंकि उसमें तो मॉड की ज़रूरत नहीं है ना, cos π/2 जो है वो होता है 0, तो मॉड हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये 0 हो जाएगी f π/2 और नीचे हो जाएगा x माइनस सी मतलब x माइनस π/2। तो लिमिट x गोज़ टू π/2 माइनस, अब देखो ये लेस देन π/2 है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मॉड cos x जो होगा वो पॉजिटिव cos x होगा, cos x माइनस 0 अपॉन यहाँ पे हमने लिया है x माइनस π/2। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू π/2 माइनस h, क्योंकि वो स्लाइटली लेस देन π/2 है, तो उससे थोड़ा सा कम करने के लिए उसमें से हम माइनस h करते हैं। माइनस h का मतलब कि एक h इज़ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, अगर x π/2 होगा तो y h की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह अगर π/2 पुट करो तो π/2 इज इक्वल टू π/2 माइनस h, π/2 कट जाएगा तो h आएगा 0। तो ये हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव का बाद में करेंगे। सो दिस बिकम्स, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही कर रहे हैं, लिमिट h गोज़ टू 0 cos π/2 माइनस h अपॉन x की जगह भी π/2 माइनस h पुट करेंगे, माइनस π/2 कैंसिल हो गया, cos π/2 माइनस h इज साइन h, तो ये हो गया लिमिट h गोज़ टू 0 साइन h अपॉन माइनस h, माइनस बाहर ले लो, जो फॉर्मूला होता है लिमिट h गोज़ टू 0 साइन h अपॉन h, ये होता है 1, इसकी वैल्यू होती है 1, बाहर माइनस है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा आया -1। अब हम लेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट x गोज़ टू π/2 प्लस मोर देन π/2 पे जो fx है, मतलब मॉड cos x है, मोर देन π/2 पे उसकी वैल्यू है माइनस cos x, और f π/2 तो हमने देखा था 0 है, अपॉन नीचे आएगा x माइनस π/2। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए अगर हम x को डायरेक्टली π/2 पुट कर दें तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी, तो x को हम पुट करेंगे π/2 प्लस h, एज x गोज़ टू π/2 h गोज़ टू 0, क्योंकि x की जगह π/2 पुट करके देखेंगे तो h 0 आएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट h गोज़ टू 0 माइनस कॉस π/2 प्लस h अपॉन π/2 प्लस h माइनस π/2, नीचे π/2 एंड π/2 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में h बचा, ऊपर है cos π/2 प्लस h नेगेटिव साइन के साथ, cos π/2 प्लस h, देखो यहाँ नेगेटिव है, cos π/2 प्लस h जब होता है cos 90 डिग्री प्लस थीटा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, 90 डिग्री वाला चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन h, तो माइनस साइन h और डिनोमिनेटर में है h, तो ये हो गया लिमिट h गोज़ टू 0 साइन h अपॉन h, क्योंकि 2 माइनस थे प्लस बन गया तो ये 1 आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया था, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू π/2। तो ये मैंने इलेबोरेट मेथड बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है डिफरेंशिएबिलिटी का, क्योंकि आगे भी डिफरेंशिएबिलिटी के कई क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हम थोड़ा क्विकली करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, y इज इक्वल टू a साइन 2x प्लस b कॉस 2x एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव माइनस के वाई इज 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। पहले तो सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ए एज इट इज़ आएगा, साइन 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x और साथ में चेन रूल के हिसाब से 2b आएगा, और cos 2x का जो डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 2x होगा और साथ में 2b आएगा, माइनस 2 साइन 2x, तो माइनस 2b साइन 2x। हमें सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2a है, cos 2x का डेरिवेटिव इज माइनस 2 साइन 2x
ऑलरेडी एक 2 है तो -4a साइन 2x हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 2 cos 2x। यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो -4b cos 2x हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, -4 ले सकते हैं कॉमन, तो -4 जब कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, a sin 2x प्लस b cos 2x। तो a sin 2x प्लस b cos 2x सेम वही आ गया जो हमारा क्वेश्चन था y, तो -4y। यहीं से आंसर नहीं लिखते ना, यहाँ पे गलती होने का चांस है। जो क्वेश्चन का ये फॉर्मेट गिवन है ना उसी फॉर्मेट में लेके जाना है, मतलब y वाली टर्म को उस साइड लेके जाओगे। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू है -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x अपॉन वाई, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज log x माइनस 1 अपॉन log x होल स्क्वायर। लॉग तो आ रहा है तो हमें पता चलेगा, वैसे भी यहाँ पे पता चल रहा है कि एक्स वाई जो है वो पावर में है तो हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो ये जो हमें गिवन है इसके दोनों साइड ले लो लॉग, तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log e रेज टू पावर x अपॉन वाई। log m रेज टू पावर n क्या होता है, जो n log m, मतलब ये जो पावर है आगे आ जाती है, तो log x इज इक्वल टू x अपॉन वाई log e। अब जो log e होता है उसकी वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास बन गया log x इज इक्वल टू x अपॉन वाई। अब क्वेश्चन में ध्यान दो कि जो हमें डेरिवेटिव लेना है ना उसमें log x का होल स्क्वायर आ रहा है, वो तभी आएगा अगर हम log x को उस साइड लेके जाएंगे और क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। तो हम थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेते हैं, y को इस साइड ले जाते हैं और साथ में log x था उसको दूसरी साइड ले जाते हैं, तो अब log x आ गया डिनोमिनेटर में। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना तो उसमें प्रूव क्या करना है, थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लगेगा क्वोशिएंट रूल, पहले डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विच इज़ 1, फिर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव विच इज़ 1 अपॉन x, फिर डिनोमिनेटर में आएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। x एंड x कैंसिल हो गया तो dy बाई डी एक्स आ गया log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। यही आंसर चाहिए था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 1, 3 माइनस एक्स इफ 1 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 एट एक्स इज इक्वल टू 1। जो डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला होता है उसमें हमें, क्योंकि 1 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो एक तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला होगा x गोज टू 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी होता है ना, क्योंकि हम 1 पे देख रहे हैं तो f1 होगा अपॉन x माइनस 1। अब देखो f1 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 1 इसमें गिवन है, जब f1 हमें लेना है तो इसमें पुट करेंगे, f1 जो होगा 3 माइनस एक्स में आएगा, क्योंकि जो ऊपर गिवन है ना उसमें 1 के साथ इक्वल टू साइन नहीं गिवन, तो ये 3 माइनस 1 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 2। तो f1 की वैल्यू आ गई 2, तो ये हो जाएगा लिमिट x गोज टू 1 माइनस। हमें हर एक क्वेश्चन में ऐसे प्रूव पुट करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली पॉलिनोमियल फंक्शन में पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, इसमें हम x को डायरेक्टली 1 पुट कर सकते हैं। fx जो होगा लेस देन 1 पे क्या वैल्यू है, देखो लेस देन 1 पे fx की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1, सो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस f1 जो है वो है 2 और नीचे है x माइनस 1। अब न्यूमरेटर में 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 1। x स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं फैक्टराइज करके, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा लिमिट x गोज टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और नीचे आएगा x माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 इज 2, तो ये आई हमारी ये आया हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, 1 पे ही निकालना है, 1 प्लस एफ एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, f1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो लिमिट x गोज टू 1 प्लस
मोर देन 1 पे जो एफ एक्स की वैल्यू है वो है 3 माइनस एक्स, और f1 की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाली थी 2 अपॉन 2 अपॉन नीचे आएगा x माइनस 1। 3 माइनस 2 इज़ 1, तो ऊपर आ गया 1 माइनस एक्स, तो लिमिट x गोज़ टू 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 1। अगर हम न्यूमरेटर से 1 कॉमन लें, माइनस कॉमन लें, तो x माइनस 1 आएगा। x माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा माइनस 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था 2, राइट हैंड डेरिवेटिव आया है माइनस 1। तो फिर से वही कहानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो एफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। y इज इक्वल टू कॉस क्यूब, उसका एंगल है sec स्क्वायर 2t, फाइंड dy बाई डी एक्स। सबसे पहले कॉस क्यूब पे कॉन्सेंट्रेट करो। इसको सोच लो कि ये जो है ये x है, ठीक है, उसको एज इट इज़ लिखते जाओ। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, कॉस क्यूब का जो डेरिवेटिव, अगर कॉस क्यूब थीटा या कॉस क्यूब x होता है तो उसका डेरिवेटिव 3 कॉस स्क्वायर x होगा, इंटू कॉस x का डेरिवेटिव विच इज़ माइनस साइन x। x की जगह ये पुट करते जाओ sec स्क्वायर 2t, तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर, साथ में आएगा sec स्क्वायर 2t इंटू माइनस साइन sec स्क्वायर 2t। फिर उसके बाद चेन रूल के हिसाब से हमारा डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी टी ऑफ sec स्क्वायर 2t। sec स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले तो 2 sec थीटा, जैसे डेरिवेटिव ऑफ अगर हमें sec स्क्वायर x लेना हो तो हम कैसे लेंगे, 2 sec x पहले तो, फिर sec x का डेरिवेटिव विच इज sec x tan x। तो ये हो जाएगा -3 cos स्क्वायर sec स्क्वायर 2t साइन sec स्क्वायर 2t इंटू इसका डेरिवेटिव 2 sec 2t इंटू सेक का डेरिवेटिव, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टैन थीटा, तो सेक 2t टैन 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2t भी आएगा। ये जो 2 है ना, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ 2t जो कि 2 होगा। अब देख लेते हैं एंगल्स 2 2 4, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर 2t साइन सेक स्क्वायर 2t, और साथ में ये सेक 2 बार आ रहा है, तो सेक स्क्वायर 2t टैन 2t इज़ द आंसर। तो काफ़ी ये ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अदरवाइज सिर्फ कॉस क्यूब थीटा है तो उसका तो हम इजीली डेरिवेटिव निकाल लेंगे, पर इसमें बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं, तो बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x raised to power y is equal to e raised to power x minus y, prove that dy by dx is log x upon 1 plus log x whole square। एक बात तो पक्की है, log तो लेना पड़ेगा तभी log आएगा, तो वैसे भी x raised to power y को हम बिना log के नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम ये जो गिवन है एक्सप्रेशन है ना, इसमें दोनों साइड log ले लेंगे, तो log x raised to power y हो जाएगा log e raised to power x minus y। log m रेज टू पावर n होता है, तो ये पावर जो है वो आगे आ जाती है, y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई log e। log e की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब क्योंकि dy बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं y वाली टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं, y log x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। इसमें से y कॉमन लेंगे तो y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि देखो 1 प्लस लॉग एक्स डिनोमिनेटर में होना चाहिए तभी ये होल स्क्वायर आएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। अब हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, राइट हैंड साइड कोशेंट रूल लगेगा, तो पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखते हैं, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर माइनस न्यूमरेटर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव इज 0, लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन एक्स, तो ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस, यहाँ x एंड x कट के 1 आ गया, अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर,
1 एंड 1 कैंसिल हो गया, तो वी गेट और रिक्वायर्ड आंसर जो कि है log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरीफाई वेदर द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1 अपॉन एक्स जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 0 और नॉट, और ये 0 होगा व्हेन एक्स इज 0। मतलब एफ एक्स ये है, जब एक्स की जगह 0 होगा तो ये 0 होगा। तो f0 की वैल्यू तो हमें 0 गिवन है और लिमिट x गोज टू 0 fx हम निकालेंगे। देखो कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना ज़रूरी है, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए। मतलब लिमिट x गोज टू 0 fx की वैल्यू जो है f0 के बराबर होनी चाहिए। तो लिमिट x गोज टू 0 fx हो जाएगा, लिमिट x गोज टू 0 fx की जगह है x इंटू साइन 1 अपॉन एक्स। साइन 1 अपॉन एक्स का कोई पॉइंट नहीं है, x को अगर हम 0 पुट कर दें, साइन 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी कुछ नहीं होता। साइन की जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है। साइन की वैल्यू ना -1 से छोटी होएगी ना 1 से बड़ी होएगी, हमेशा -1 to 1 के बीच में ही लाई करेगी। तो इसमें हम डायरेक्टली लिमिट पुट कर देते हैं, x को लिख देते हैं 0 और साइन 1 अपॉन एक्स को हम लिखेंगे कि इस केस में देयर इज़ अ फाइनाइट वैल्यू इन दिस इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। तो इसके बीच में लाई करती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, 0 हो, -1 हो, 1 हो, -0.5 हो, -0.5 हो, पर वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगी। तो लिमिट x गोज टू 0 fx जो है वो f0 के बराबर आ रहा है। अगर वो f0 के बराबर आ रहा है दैट मीन्स fx इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0। तो ये प्रूव हो गया कंटिन्यूस। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब डिफरेंशियबिलिटी का आ गया। चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 5। मॉड x माइनस 5 के केस में हम डायरेक्टली मॉड की डेफिनेशन लगा सकते हैं। मॉड x माइनस 5 जो होता है वो होता है x माइनस 5 अगर x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। नेगेटिव ऑफ x माइनस 5 होगा अगर x माइनस 5 लेस देन 0, मतलब x इज लेस देन 5। ये जो इक्वल टू साइन है ना, कहीं पे भी लगा सकते हो। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए ये तो हमने मॉड की डेफिनेशन लगा दी। क्योंकि हमें 5 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट x गोज टू 5 माइनस fx माइनस fc मतलब f5। ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जो भी डिफरेंशियबिलिटी के आएंगे। तो क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस वैसे तो बहुत इजी होते हैं बट स्टूडेंट्स को करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, फॉर्मूला भूल जाता है कैसे करने हैं, तो क्योंकि उनकी प्रैक्टिस कम की होती है। तो अगर इसके सारे डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस कर लो जो हम आज कवर करेंगे तो उसी से डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 5 है ना वही पुट करते हैं f5 और नीचे आएगा x माइनस c होता है तो x माइनस 5 होगा। अब देखो x की वैल्यू लेस देन 5 है। लेस देन 5 तो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया कि उस केस में मॉड की वैल्यू ये आएगी माइनस x माइनस 5। मतलब अगर इसमें माइनस एडजस्ट करें तो 5 माइनस x आएगी इसकी वैल्यू। तो ये लिमिट x गोज टू 5 माइनस पे 5 माइनस आई वैल्यू और f5 की वैल्यू क्या होगी, f5 इज इसमें पुट करेंगे 5 माइनस 5। वैसे किसी में भी अगर इक्वल टू यहाँ नहीं लेते हो, किसी एक में लेना होता है, यहाँ पे इक्वल टू ले लो तो भी सेम ही वैल्यू आएगी। तो 5 माइनस 5 विच इज़ 0। तो f5 की जगह आएगा 0 और नीचे आएगा x माइनस 5। अब न्यूमरेटर में भी सेम टर्म्स आ रही हैं बट ऑपोजिट साइन। न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लो, माइनस x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5, ये कट गया, -1 बचा, तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया -1। राइट हैंड डेरिवेटिव जो होगा, देखो जो मॉड फंक्शंस होते हैं ना, जैसे मॉड x माइनस 5 अगर MCQ में आता है, जो जिसने भी MCQ के क्वेश्चंस कवर किए होंगे, MCQ का वीडियो देख लो, उसमें काफ़ी डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। तो उसमें क्या होता है कि मॉड x माइनस 5 जो है ये बिल्कुल डायरेक्ट है कि ये कंटिन्यूस होगा, एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा, बट इट इज़ नॉट डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 5 होगा। मॉड में ऐसे कुछ भी हो ना, मॉड x हो तो मॉड x
हो तो उसमें x को 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो इट इज़ कंटिन्यूज एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अगर मॉड x -1 हो तो क्या होगा, कंटिन्यूज एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि x -1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x 1 आएगा। तो ये मॉड x -5 है। अगर ये MCQ होता तो हमें सॉल्व करके देखने की भी ज़रूरत नहीं थी, बट मॉड x -5 है, इट इज़ कंटिन्यूज एवरीवेयर क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, बट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 5। तो हमने जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो -1 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव जो निकालेंगे ऑब्वियसली -1 नहीं आएगा। तो लिमिट x गोज़ टू 5 प्लस मोर देन 5 पे जो fx की वैल्यू है वो है x -5 और f5 तो हम निकाल चुके हैं, वो है 0 और नीचे आएगा x -5। तो ये लिमिट x गोज़ टू 5 प्लस x -5 अपॉन x -5 जो कि कैंसिल होके हो गया 1, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आया 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इस केस में fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये 2 मार्कर है तो हमें स्टेप्स करके दिखाने पड़ेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफरेंशिएट कॉट इनवर्स √1 + x² + x विद रिस्पेक्ट टू x। देखने में ये कितना इनोसेंट क्वेश्चन लग रहा है, बट ये क्वेश्चन काफ़ी परेशानी देने वाला है अगर इसका मेथड प्रॉपर नहीं लगाओगे। अगर हम इसको डायरेक्टली डेरिवेटिव लेने बैठ जाए तो ये सम बहुत लंबा हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स √1 + x² + x, तो इसमें हम क्या करेंगे, x को कुछ सब्सटीट्यूट करेंगे। जनरली क्या होता है कि अगर ऐसे हो 1 - x² तो हम x को साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करते हैं, और अगर √1 + x² हो तो x को हम tan थीटा या कॉट थीटा पुट करते हैं, और अगर x² -1 हो तो x को हम sec थीटा या कोसेक थीटा पुट करते हैं। अगर हम यहाँ पे x को सपोजिंग tan पुट करते हैं, 1 + tan² थीटा sec² थीटा हो जाएगा विच इज sec थीटा। तो sec थीटा इज 1 cos थीटा। हमें ना 1 cot इनवर्स है ना, तो अंदर cot चाहिए, cot आना चाहिए। तो cot तभी आएगा अगर डिनोमिनेटर में साइन आएगा, तो इसीलिए हम इसमें cot पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू cot थीटा। पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर डेरिवेटिव लेंगे। तो cot इनवर्स √1 + cot² थीटा प्लस cot थीटा। 1 + cot² थीटा होता है, फॉर्मूला है कोसेक² थीटा। 1 + cot² थीटा क्या होता है, दिस इज कोसेक² थीटा। ये क्लास 10th में आइडेंटिटी करी थी, कोसेक² थीटा - cot² थीटा इज 1। कोसेक² थीटा जब रूट में आएगा तो कोसेक थीटा बन जाएगा प्लस cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स। कोसेक को लिख सकते हैं 1 sin थीटा एंड cot को cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब हम जब इसमें बहुत सिंप्लीफिकेशन है, इसमें cot इनवर्स ये हो गया 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब हम लगाएंगे हाफ एंगल फॉर्मूलाज। जब भी sin थीटा आता है ना, देखो sin 2x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, sin 2x इज 2 sin x cos x। तो जब हम हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो हर एक एंगल को हाफ कर दो, 2x को x कर दो, तो ये हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। तो हम इस sin थीटा की जगह 2 sin θ/2 cos θ/2 लगा देंगे। बट 1 + cos थीटा का क्या करें, cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos² थीटा -1। 1 को उस साइड ले जाओ, 1 + cos 2 थीटा इज 2 cos² थीटा। तो 1 + अब इसको भी हाफ एंगल में कर दो, सारे एंगल्स का हाफ कर दो, तो 1 + cos थीटा हो जाएगा 2 cos² θ/2। दैट मीन्स 1 + cos थीटा की जगह हम यूज़ करेंगे 2 cos² θ/2 और sin थीटा की जगह यूज़ करेंगे 2 sin θ/2 cos θ/2। 2 and 2 हो गया कैंसिल, एक cos and cos हो गया कैंसिल, cos अपॉन साइन बन गया cot, हमारा काम हो गया आसान। तो cot इनवर्स cot θ/2 विच इज़ इक्वल टू θ/2। ये तो आई y की वैल्यू, y इज इक्वल टू θ/2 मतलब हाफ थीटा। थीटा की जगह क्या पुट करें,
x को cot थीटा पुट किया था ना, तो थीटा हो जाएगा cot इनवर्स x, तो हाफ cot इनवर्स x। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ गया -1/2 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चेक वेदर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 और नॉट। मॉड एक्स का तो मैंने बताया था, अगर सिर्फ मॉड एक्स होता तो मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 बट कंटिन्यूज एवरीवेयर। बट ये मॉड का फंक्शन नहीं है, ये एक्स स्क्वायर के साथ मॉड एक्स है, तो ये फंक्शन के केस में डिफरेंशिएबल आ भी सकता है। देखो मॉड एक्स की जो डेफिनेशन होती है वो होती है एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स होती है इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0। तो एक्स स्क्वायर मॉड एक्स क्या आएगा, एक तो हम लेंगे कि अगर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में मॉड एक्स है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विच इज़ एक्स क्यूब। एंड एक्स लेस देन 0 के लिए मॉड एक्स की वैल्यू है माइनस एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स हो जाएगा विच इज़ माइनस एक्स क्यूब। अब हम आराम से अपना क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि हमने फंक्शन को कर लिया है डिफाइन। पहले मैं डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला लिख देती हूँ। एफ डैश एक्स जो होता है वो होता है लिमिट एक्स गोज टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेना हो या राइट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पे फॉर्मूला सेम ही रहेगा। एफ सी का मतलब है यहाँ पे एक्स सी की जगह होगा 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट एक्स गोज टू 0 माइनस लेस देन 0 पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है माइनस एक्स क्यूब, और जो एफ ज़ीरो होगा इक्वल टू 0, इसमें लेंगे ना इक्वल टू 0, तो एफ ज़ीरो मतलब 0 क्यूब विच इज़ 0 ओनली, तो ये 0 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा x माइनस 0। तो ये बन गया लिमिट x गोज टू 0 माइनस, पॉलिनॉमियल फंक्शन में हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं कि पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच या कुछ, माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स हो गया विच इज़ माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 0 पुट कर दो तो आंसर इज 0। जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो लिमिट x गोज टू 0 प्लस मोर देन 0 पे एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस एफ ज़ीरो इज 0 और नीचे हो जाएगा एक्स माइनस सी मतलब एक्स माइनस 0 विच इज़ एक्स। एक्स क्यूब अपॉन एक्स आ गया, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में जब एक्स की जगह 0 पुट करेंगे 0 आएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। जब हम कंटिन्यूटी का चेक करते हैं ना, कंटिन्यूटी में हम लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यूज पॉइंट पे जिस पे लिमिट निकाल रहे हैं वो भी चेक करना होता है, तीन चीज़ें इक्वल आनी चाहिए। बट जब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आना चाहिए, तो वो उससे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट tan रूट x, prove that root x dy by dx is equal to 1 plus y raised to power 4 upon 4y। इसमें थोड़ा सा सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, यहाँ से स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो y स्क्वायर हो जाएगा, इससे क्या होगा इसका रूट हट जाएगा, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y और साथ में आएगा dy बाई डी एक्स, और tan का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है sec स्क्वायर रूट x और साथ में रूट x का डेरिवेटिव, tan थीटा का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह या x की जगह हमारे पास रूट x है, तो रूट x का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। रूट का मैंने बताया था डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया करो, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x हो जाएगा। अब ये देख लो कि हमें चाहिए क्या, रूट x चाहिए dy बाई डी एक्स के साथ, तो पहले तो इसको उधर पहुंचा देते हैं। 2y रूट x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर रूट x अपॉन ये सिर्फ रूट x उस साइड गया है, 2 नहीं गया, ये 2 है और इस 2y को इस साइड ले आते हैं, तो रूट x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 2y को जब नीचे लेके आएंगे 4y हो जाएगा। पर न्यूमरेटर में देखो रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ गया, 4y आ गया, 1 प्लस वाई रेज टू पावर 4 चाहिए,
y कहाँ से आएगा, y आएगा tan रूट x से, तो sec स्क्वायर को tan स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर रूट x हो जाएगा। तो y स्क्वायर अगर tan रूट x है जो हमने स्टार्टिंग में ये लिया है, तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो y4 हो जाएगा tan स्क्वायर रूट x, मतलब tan स्क्वायर रूट x की वैल्यू आ जाएगी y रेज टू पावर 4, तो रूट x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई रेज टू पावर 4 अपॉन 4y विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। यही प्रूव करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan x रेज टू पावर x, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। जब भी वेरिएबल पावर में हो तो हमें हमेशा लॉग लेना होता है, तो y इज इक्वल टू tan x रेज टू पावर x, दोनों साइड लॉग लेंगे, log y इज इक्वल टू log tan x रेज टू पावर x हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो पावर है आगे आ जाएगी x log tan x। अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x log y का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन y, साथ में y का भी डेरिवेटिव आएगा विच इज़ dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, x इंटू log tan x का डेरिवेटिव। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, x की जगह मतलब log का आर्ग्यूमेंट है tan x, तो 1 अपॉन tan x हो जाएगा, तो 1 अपॉन tan x और साथ में tan x का डेरिवेटिव विच इज sec स्क्वायर x प्लस log tan x इंटू x का डेरिवेटिव विच इज़ 1। अब क्या करते हैं, y को उस साइड ले जाते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू यहाँ पे x sec स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस log tan x हो जाएगा। y की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, tan x रेज टू पावर x इंटू x sec स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस log tan x इज द आंसर। अगर sec स्क्वायर को 1 अपॉन cos स्क्वायर लिखना और tan को sin अपॉन cos लिख के थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, बट कोई फ़र्क कितना नहीं पड़ेगा, तो इसको आंसर को ऐसे भी रख सकते हो। तो बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। y इज इक्वल टू रूट कॉज एक्स प्लस वाई, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। अगर ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और वीडियो में कुछ यूज़फुल मिल रहा है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। y इज इक्वल टू रूट कॉज एक्स प्लस वाई, हमें ये प्रूव करना है, तो रूट तो हटाते हैं सबसे पहले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड्स की, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2y आएगा और साथ में y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स और y का फिर से dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को उस साइड ले जाते हैं, तो 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन निकालते हैं, 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। नाउ टेक 2y माइनस 1 टू अदर साइड इन द डिनोमिनेटर, तो माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1। देखो यहाँ पे 1 माइनस 2y आ रहा है, तो हम कैसे करेंगे, 1 माइनस 2y, माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये 1 माइनस 2y हो जाएगा, तो माइनस एंड माइनस कट गया, तो dy बाई डी एक्स इज साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। तो हमें यही चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन। अगर सिर्फ मॉड x होता तो वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, बट मॉड एक्स क्यूब है। इनफैक्ट अभी जो हमने क्वेश्चन किया था ना कि एक्स स्क्वायर मॉड एक्स, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। मॉड एक्स क्यूब डिफाइन कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो पिछले क्वेश्चन में किया था कि मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मॉड एक्स क्यूब भी एक्स क्यूब होगा। और अगर x लेस देन 0 तो मॉड x की वैल्यू होती है माइनस एक्स का होल क्यूब इज माइनस एक्स क्यूब। डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, f डैश x होता है लिमिट x गोज टू c
एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और c की जगह क्या होगा, c की जगह होगा 0। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x गोज टू 0 माइनस लेस देन 0 पे उसकी वैल्यू होगी माइनस एक्स क्यूब, और ये f0 इक्वल टू 0, किसी में भी इक्वल टू ले लो तो वो 0 ही होगा, अपॉन नीचे x माइनस 0। तो ये एक्चुअली सेम ही क्वेश्चन है, फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट गिवन है। माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, जब x की जगह 0 पुट करेंगे 0 आएगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव भी लिमिट x गोज टू 0 प्लस एफ एक्स जो होगा मोर देन 0 पे इसकी वैल्यू है एक्स क्यूब, f0 इज 0, और नीचे आएगा x माइनस 0। तो ये आ गया लिमिट x गोज टू 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स आ गया विच इज़ एक्स स्क्वायर, तो 0 होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया, तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि इट इज़ डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, तो इट इज़ डिफरेंशिएबल। देखो अगर इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, मतलब जो भी वैल्यू गिवन है उसको 0 पुट करो, तो x को 0 पुट करोगे 0 आएगा, x इज इक्वल टू 0। अगर क्रिटिकल पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है तो हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, तो इट इज़ डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन। बस ये एक सेंटेंस लिख देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू -3 पे चेक करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जैसे बॉक्स ऑफ 2 होगा, इसका आंसर तो 2 ही आएगा। बॉक्स ऑफ -3 होगा, इसका आंसर -3 ही आएगा। मतलब इस बॉक्स के अंदर अगर इंटीजर होता है तो उसका आंसर सेम ही आता है, पर अगर वो इंटीजर नहीं है, जैसे 2.5, तो देख लिया करोगे 2.5 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है, 2 और 3 के बीच में लाई करता है, तो उसकी वैल्यू आएगी 2, जो छोटा वाला इंटीजर है, जो लेफ्ट वाला है। अगर -3.5 हो तो -3.5 देख लो किसके बीच में लाई करता है, इसमें देखो अगर नंबर लाइन पे हम देखें तो -2, -3, -4, ये -3.5 होगा, तो ये किसके बीच में लाई करता है, -4 एंड -3 के बीच में, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी -4, जो भी लेफ्ट साइड वाला होगा। तो अब हम चेक करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ डिफरेंशिएबिलिटी का। एफ डैश एक्स जो होता है वो होता है लिमिट एक्स गोज टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। यहाँ पे c जो है वो है -3, क्योंकि हमें -3 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो एफ सी की वैल्यू देख लेते हैं। एफ सी मतलब एफ एट -3, एफ एक्स क्या है बॉक्स एक्स, तो बॉक्स ऑफ -3, तो इसकी वैल्यू -3 ही होगी, ठीक है। तो एफ सी मतलब एफ -3 जिसकी वैल्यू -3 ही होगी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब हम लेंगे लिमिट x गोज टू -3 से स्लाइटली कम वैल्यू है, और यहाँ पे एफ एक्स की जगह बॉक्स x आएगा, माइनस एफ सी की वैल्यू तो -3 है, तो ऑलरेडी एक माइनस है तो एक और माइनस आ जाएगा। नीचे x माइनस सी है, c इज अगेन -3, तो x माइनस -3, नीचे x प्लस 3 बन गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, x को पुट करेंगे -3 प्लस h। बॉक्स फंक्शन में हमें या मॉडुलस फंक्शन में इस वे से चेक करना पड़ेगा। मॉडुलस फंक्शन में एक्चुअली हम डेफिनेशन भी लगा सकते हैं मॉड की, तो हमने जो 2 क्वेश्चंस किए हैं मॉडुलस फंक्शन के, जो भी क्वेश्चंस किए उसमें डेफिनेशन यूज़ करके किया है। पुट x इज इक्वल टू 3, सॉरी ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 3 माइनस h लेंगे एज x गोज टू -3 माइनस h गोज टू 0। तो लिमिट h गोज टू 0, बॉक्स की जगह क्या आएगा -3 माइनस h, और यहाँ पे +3 है और नीचे हो जाएगा x प्लस 3 है, तो x की जगह -3 माइनस h प्लस 3, ये 3 और 3 हो गया कैंसिल। अब हमें यहाँ वैल्यू नहीं पुट करनी, क्योंकि वैल्यू पुट करेंगे h की जगह 0 पुट कर देंगे, बॉक्स ऑफ -3 आ जाएगा, तो वो नहीं करना और वो अनडिफाइंड हो जाएगा। हमें ये देखना है कि -3 माइनस h, -3 माइनस h किसके बीच में लाई करता है, -3
से थोड़ी सी कम वैल्यू है, जब उसमें से h माइनस करते हैं ना, h इज़ अ वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर, सोच लो कि वो 0.001 है, तो वो -3 से थोड़ा सा कम होगा। तो ये देखो -3 से थोड़ा सा कम होगा, दैट मीन्स देखो उस साइड तो वैल्यूज़ इंक्रीज करती है ना नेगेटिव में, तो -4 एंड -3 के बीच में ही लाई करेगा। तो इस बॉक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -4। तो ये हो जाएगा लिमिट h गोज़ टू 0 -4 + 3 अपॉन -h। सो दिस इज लिमिट h गोज़ टू 0 -4 + 3 है -1 अपॉन -h 1 अपॉन h। अब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का कोई तरीका नहीं है, h को 0 पुट करना ही पड़ेगा। h को 0 पुट करोगे तो 1/0 आएगा विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है? नॉट डिफाइंड। अब हम लेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट x गोज़ टू -3 प्लस बॉक्स x -3 अपॉन x -3। तो इसमें x को हम पुट करेंगे -3 + h एज x गोज़ टू -3 h गोज़ टू 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h गोज़ टू 0, ये है -3 + h और ये +3 अपॉन -3 + h +3, ये 3 and 3 कट गया, नीचे h बचा। -3 + h, देखो -3 + h मतलब यहाँ पे आएगा थोड़ा सा, -3 से स्लाइटली बड़ा होगा, तो -3 + h की वैल्यू जो है वो किसके बीच में लाई करती है? -3 एंड -2 के बीच में, इस साइड आएगा ना। तो इसकी जो बॉक्स की वैल्यू होगी वो होगी -3। सो दिस इज लिमिट h गोज़ टू 0। यहाँ पे कर लेते हैं क्वेश्चन। सो लिमिट h गोज़ टू 0, -3 + h, बॉक्स की वैल्यू आई -3, तो -3 + 3 है ऊपर और डिनोमिनेटर में है h। -3 + 3 हो जाएगा 0, 0 अपॉन h, तो 0 ही होगा। तो यहाँ पे h की वैल्यू नहीं पुट करनी, क्योंकि न्यूमरेटर अगर 0 आ जाए तो 0 के नीचे कुछ भी हो आंसर 0 ही होता है। तो ये हो जाएगा 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा आया था नॉट डिफाइंड, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, x raised to power 1/3 plus y raised to power 1/3 is 1, dy by dx की वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट पे 1/8, 1/8। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x raised to power 1/3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/3 आगे आएगा और x raised to power 1/3 -1, y raised to power 1/3 का भी 1/3 आगे आएगा, 1/3 -1, साथ में y का डेरिवेटिव dy by dx और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो 1/3 y raised to power -2/3 dy by dx इज इक्वल टू, इसको साइड ले जाते हैं, ये भी x raised to power -2/3 है, तो -1/3 x raised to power -2/3 हो जाएगा, 1/3 एंड 1/3 हो गया कैंसिल। dy by dx इज इक्वल टू -x raised to power -2/3 अपॉन y raised to power -2/3। अगर माइनस पावर से दिक्कत हो रही है तो उसको पॉजिटिव बना के रेसिप्रोकल ले सकते हो, मतलब इसका रेसिप्रोकल लोगे, ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, x raised to power 2/3 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो y raised to power 2/3। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एट 1/8, 1/8, तो y की जगह भी 1/8 पुट करेंगे 2/3 और x की जगह भी 1/8 पुट करेंगे 2/3। अब देखो 1/8 रेज टू पावर 2/3 क्या होता है? 1/8 मतलब 1/2 का क्यूब, क्यूब इंटू 2/3, 3 एंड 3 कट गया तो 1/4 हो गया, तो ये हो गया -1/4 अपॉन 1/4, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर इज -1। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर गिवन है, हमें
फाइंड नहीं करना, अच्छा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि होल स्क्वायर है ना तो 2 पहले आगे आएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 साइन इनवर्स एक्स, ऐसा करते हैं इसको उस साइड ले जाते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया, क्योंकि हमें सेकेंड डेरिवेटिव तो चाहिए, और साइन इनवर्स एक्स का जब सेकेंड डेरिवेटिव होगा फिर से 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो वो उस साइड जाके इसको रूट को हटा देगा। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू दिस इंटू इसका डेरिवेटिव, रूट का मैंने बताया था, रूट एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव 1/2√x, जो भी रूट हो उसको 1/2 के साथ रूट लिख दिया करो, रूट वाली पूरी टर्म, पर यहाँ पे रूट एक्स की जगह √1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी आएगा, तो 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आएगा विच इज़ -2x, ये 2 and 2 कट गया, इज इक्वल टू 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। अब ना हम √1 माइनस एक्स स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाते हैं, पहले एक बार टर्म लिख लेती हूँ मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ भी सोच लो कि रूट को उस साइड ले गए या सबको √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इस साइड ले गए तो इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि √1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 बार आ गया ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जब रूट यहाँ पे जाएगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे रूट क्योंकि उस साइड चला गया, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू आई है 2, तो हमारा आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, y रेज टू पावर x इज इक्वल टू x रेज टू पावर y, इनफैक्ट पिछला भी एनसीईआरटी का ही था, जब भी पावर्स में एक्सपोनेंट्स हो तो हमें क्या करना होता है, हमें लेना होता है लॉग, तो log y रेज टू पावर x इज इक्वल टू log x रेज टू पावर y हो जाएगा। log की पावर्स आगे आ जाती हैं, x log y इज इक्वल टू y log x। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो x इंटू log y का डेरिवेटिव इज 1/y, साथ में y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स प्लस log y इंटू x का डेरिवेटिव विच इज़ 1, और ये y इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x इंटू y का डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स वाली एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, दोनों को लेफ्ट साइड पे कंबाइन कर लेते हैं, ये है x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये है log x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे है y अपॉन x और यहाँ पे है log y। एलसीएम ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो x अपॉन वाई माइनस लॉग x, इस साइड जब एलसीएम लेंगे तो y माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन x हो जाएगा, और इस साइड जब एलसीएम लेंगे x माइनस वाई लॉग x अपॉन y हो जाएगा, इज इक्वल टू y माइनस एक्स लॉग y अपॉन x। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये टर्म उस साइड चली जाएगी, y अपॉन x, ये y इधर चला गया और ये x है ऑलरेडी, और यहाँ पे y माइनस एक्स लॉग y ऑलरेडी था, और ये नीचे x माइनस वाई लॉग x, सो दिस इज आवर आंसर।
तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फंक्शन एफ एक्स है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर अगर x लेस देन 0 एंड k इफ x लेस देन और इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे दोनों में लेस देन गिवन है बट दैट डजंट मैटर। बेसिकली फंक्शन हमें कंटिन्यूज गिवन है, एफ एक्स इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। तो उससे क्या होता है, लिमिट x गोज टू 0 एफ एक्स, क्योंकि देखो अगर कंटिन्यूस होगा तो लेस देन 0 या मोर देन 0 वाली लिमिट तो सेम ही होगी। तो x गोज टू 0 एफ एक्स जो है f0 के बराबर होगा, मतलब लिमिट x गोज टू 0 एफ एक्स गोज टू 0, मतलब एफ एक्स की वैल्यू है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू f0। इक्वल टू 0 इसमें गिवन है ना और इसमें k गिवन है, तो ये वैल्यू है k की। तो k हमें निकालना है, तो बेसिकली हमें ये लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट x गोज टू 0, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, जो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है, या कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर 1, ये वाला यूज़ करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। क्योंकि हमारे पास अगर साइन एक्स अपॉन एक्स फॉर्म में लिमिट आ जाए, सॉल्व करना हमारे लिए ईजी है। तो यहाँ से 1 को 2 साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाओ और कॉस को इस साइड ले आओ, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू होगी 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 माइनस कॉस 4x है, तो 1 माइनस कॉस 4x होगा 2 साइन स्क्वायर। देखो यहाँ पे 2 थीटा था तो थीटा हो गया, मतलब इसका हाफ हो गया। यहाँ पे 4x है तो 4x का हाफ हो जाएगा विच इज़ 2x, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x। तो 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू है k तो लिख दिया। तो k इज इक्वल टू 2 बाहर ले लो, लिमिट x गोज टू 0। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x। अगर स्क्वायर है ना, अगर साइन 2x है तो हमें नीचे 2x चाहिए, पर यहाँ पे स्क्वायर है, 2 बार साइन 2x है तो हमें नीचे 2 बार 2x चाहिए। तो हम 4x स्क्वायर से 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये 4 को फिर से बाहर ले जाओ, तो 8 लिमिट x गोज टू 0 साइन 2x अपॉन 4x को ऐसे हम लिख सकते हैं साइन 2x अपॉन 2x होल स्क्वायर, क्योंकि देखो 2x का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, साइन 2x स्क्वायर इज साइन स्क्वायर 2x, तो सेम है। तो लिमिट यहाँ पे भी 2x गोज टू 0 साइन 2x अपॉन 2x हो जाएगा 1। 2 बार आ रहा है, चाहे 2 बार लिमिट लिख सकते हो, पर 2 मार्कर क्वेश्चन है तो कोई पॉइंट नहीं है इसको कॉम्प्लिकेट करने का। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1 स्क्वायर, तो k की वैल्यू इज़ 8। हमें k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 साइन एक्स, क्योंकि 2 है ना वो आगे आएगा, और साथ में साइन एक्स का डेरिवेटिव विच इज कॉस एक्स, प्लस कॉस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर वाई का 2 कॉस वाई इंटू माइनस साइन वाई, कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अच्छा, साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, तो y का डेरिवेटिव भी आएगा। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x, और 2 साइन वाई कॉस वाई होता है साइन 2y, पर माइनस है ना, तो माइनस 2 साइन 2y हो जाएगा। सो दिस इज माइनस साइन 2y, साथ में डी वाई बाई डी एक्स है इज इक्वल टू 0। तो माइनस साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन 2x, साइन 2x को उस साइड लेके जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब साइन 2y को उस साइड ले जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, साइन 2x अपॉन साइन 2y। तो सिंपल क्वेश्चन था। तो ये हमारे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के जितने भी 2024 के PYQ थे उसके सारे 2 मार्कर्स कंप्लीट हो गए हैं। MCQ हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, और इस चैप्टर में से सिर्फ MCQ 2 मार्कर्स एंड 3 मार्कर्स ही पूछे गए थे।
तो नेक्स्ट क्लास में हम 3 मार्कर्स करेंगे। तो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज़, क्योंकि इन्हीं वीडियोज़ में से, इन्हीं PYQs में से तुम लोग के प्री बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं और इसी टाइप का फॉर्मेट ही CBSE नेक्स्ट ईयर फॉलो करने वाली है 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो share it with your friends and please do subscribe to the channel. Thank you for watching.